अस्सलाम वालेकुम बेटा जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं आप? तो उम्मीद है कि अब आपको थोड़ी थोड़ी ऑनलाइन काम करने की आदत हो गई होगी। वक्त के साथ साथ बेटा इंसान सीखता रहता है और ये अमल तो सारी उम्र जारी रहता है। तो हम नई चीज़ें उसी वक्त सीखते हैं जब हमें उनके सीखने की ज़रूरत होती है। तो आज मैं जो डेमो अभी आपको देने लगा हूँ, इसमें हम थोड़ा सा सीखेंगे कि जो वर्चुअल क्लासरूम मोबाइल एप्लीकेशन है एडमोडो, जिसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपने कैसे उसमें इस्तेमाल करना है। आप प्ले स्टोर से एडमोडो इंस्टॉल कर लेंगे, ये मिल जाएगी EDMODO, आप इंस्टॉल कर लेंगे। मेरे पास चूँकि ये इंस्टॉल है तो मैंने एक और घर के फ़ोन पे, मैडम के फ़ोन पे, ये स्टूडेंट अकाउंट में बनाने लगा हूँ। तो फिर मैं आपको डेमो देता हूँ। आपने ऐप इंस्टॉल कर ली। अब आप इस्तेमाल से पहले आप ये समझें कि ये है क्या। ये वर्चुअल क्लासरूम है। इसमें वो तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस और एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की गई है जो एक क्लासरूम में होता है। क्या होता है, आप एकेडमी आते हैं, आप एक वक्त में, मतलब एक ही वक्त में तो बैठे नहीं, खैर आप जितनी देर तक एकेडमी रहते हैं, आप 5 या 6 या 4 या 3 क्लासेस पढ़ते हैं और एक टीचर कई क्लासेस पढ़ाता है। मैं फ़र्स्ट ईयर पढ़ाता हूँ, सेकंड ईयर पढ़ाता हूँ। मैंने अभी सेट बोर्डो में 3 क्लास जनरेट की हुई हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और न्यू फर्स्ट ईयर। अभी उसमें स्टूडेंट्स ऐड करना शुरू करने हैं। इसी तरह से आप फिज़िक्स भी पढ़ते होंगे, केमिस्ट्री भी पढ़ते होंगे, बायो भी पढ़ते होंगे, तो आप भी कई सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो इसमें अब होगा ये कि आप क्लासेस ज्वाइन करते हैं, एक क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास। चले हम पहले शुरू से काम करते हैं। आप अकाउंट क्रिएट करेंगे। पहले अकाउंट बना हुआ है तो ये अकाउंट लॉगिन की ऑप्शन है, हमने अकाउंट क्रिएट करना है। शुरू से स्टार्ट करते हैं। आप क्रिएट अकाउंट, फ्री अकाउंट पे क्लिक करेंगे, कर दिया जी। अब आप कौन हैं, टीचर हैं कि स्टूडेंट हैं? आप स्टूडेंट के तौर पे ज्वाइन करेंगे। वैसे तो अगर आपने आपको उस्ताद समझते हैं तो टीचर के तौर पे भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर कोड एप्लीकेबल होना शायद ख़राब हो। और अगर आप कर भी लेंगे तो टीचर ज़ाहिर बर्दाश्त नहीं करेगा आपको। मेरे पास एक स्टूडेंट ने एज ए टीचर ज्वाइन कर लिया, मैं कहा भाई या तू रह या मैं रहना। तो आप स्टूडेंट के तौर पे ही ज्वाइन करेंगे, वैसे उस्तादी आपने दिखाई देनी है। तो इसमें आप देखें, आपने जब क्लास ज्वाइन करनी है तो आपको मिलेगा एक क्लास कोड। ये क्लास कोड कौन देगा आपको? ये आपके टीचर देंगे। अब हम प्रोफेसर साइंस एकेडमी में काम करते हुए, हमारे पास अगर 6 टीचर हैं, हम टोटल सब्जेक्ट हम 7 पढ़ाते हैं, तो हम में से हर एक ने अपनी क्लास जनरेट की हुई होगी और हर क्लास का एक कोड है जो किसी भी वक्त बदला भी जा सकता है। और टीचर की मर्ज़ी है कि वो क्लास को लॉक कर दे कि क्लास में मज़ीद एंट्री बैन कर दे। तो आपने जब जब भी क्लास ज्वाइन करना है, नए सिरे से अकाउंट क्रिएट करना है, आपने जिस क्लास को ज्वाइन करना है उसका कोड लेंगे उस टीचर से, वो आपको कोड देगा। मसलन मैं फर्स्ट ईयर का कोड मैंने जनरेट किया, ये आ गया जी, जो मैं अभी लिखने वाला हूँ, आपके सामने आएगा स्क्रीन पे। 2 कितने गया, ZARR और SX, ये हमने कोड लिख दिया जी। अब आपने यूज़र नेम क्या है? ये वो आपकी पहचान है जिससे आपने एंटर होना है। मसलन जनाब मैं स्टूडेंट बन जाता हूँ, तो इसमें ये मैडम का फ़ोन है तो मैं इसमें ऐड करता हूँ। चलें जनाब, हमारा जो छोटा काका है हम उसके नाम से अकाउंट बनाते हैं जी। रोल नंबर 3 है हमारा, माहम ज़ीरक। लो जनाब, तो अब आपने पासवर्ड अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो जी यहाँ तक। ईमेल ऑप्शनल होता है, लेकिन आप जो नई फर्स्ट ईयर ज्वाइन करने वाले हैं हम उनको लाजमी करेंगे कि अपना ईमेल अकाउंट बनाएं और ईमेल अकाउंट लिखें। यहाँ पे जो ईमेल अकाउंट हमारे इस फ़ोन पे है वो मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये मैडम का है। तो क्रिएट अकाउंट, जब एक बार का ख्याल रखें कि यूज़र नेम में स्पेस नहीं आनी चाहिए, और अगर आएगी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। और अगर आप क्रिएट अकाउंट करने की कोशिश करेंगे, अगर ये नाम पहले किसी और ने लिया हुआ है तो फिर वो अकाउंट जनरेट नहीं करेगा, वो एरर देगा। तो आपको नया यूज़र नेम चूज़ करना पड़ेगा। बराए मेहरबानी यूज़र नेम वो चूज़ करें जिससे देख के पता चल जाए कि आप कौन हैं, क्योंकि आपका मेरे साथ टीचर के साथ इंटरेक्शन रहना है, तो नाम देख के पता चले कि कौन है। बीइंग अ फीमेल, अगर आप अपना नाम डिस्प्ले नहीं करना चाहते, अपने वाले साहब के नाम पे अकाउंट बना लें, लेकिन वो इस तरह से हो, या जैसे अब ये वाहम ज़ीरक है तो M ज़ीरक लिख लें, MA ज़ीरक लिख लें, MHM ज़ीरक लिख लें, तो वो इतना हो कि पहचाना जा सके या हमारी कम्युनिकेशन में पता हो कि हम किससे बात कर रहे हैं।
तो क्रिएट अकाउंट पे चलते हैं जी। ए लो जनाब क्या कह रहा है, देखिए जी ये नाम अब एक्सेप्ट हो गया। पासवर्ड ये देखिए ये कह रहा है कि पासवर्ड सेव करना है, हम कर लेते हैं ताकि हर दफ़ा हमें आसानी हो। यहाँ पे आप लिखेंगे फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये यूज़र नेम नहीं है, ये है आपका नाम, ये आप अपना नाम लिखेंगे जो डिस्प्ले होगा। ए लो जनाब अली ये आ गया, ये नाम आ गया जी। नेक्स्ट जी, लो जी, तो अगर आप अपनी फ़ोटो यहाँ पे फ़ोटो शरीफ लगाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं लगाना चाहते तो भी कोई मसला नहीं है, जो भी आपको सूट करता है। लो जनाब अली अब ये अकाउंट हो गया। अब ये नोटिफाई बाय मोबाइल फ़ोन, तो ये मैसेज, ये तो ये फार्मेलिटी आप ना भी करेंगे तो ये जिस नंबर पे आप भेजेंगे वहाँ पे ये मैसेज चला जाएगा। ये कंपनी की एडवर्टाइजमेंट तर्ज की कह लीजिए शय, तो इसका हमें इतना कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, तो ये हमने क्रॉस कर दिया, कैंसिल कर दिया। लो जी जनाब अली आप अब एडमोडो में स्टूडेंट के तौर पे ऐड हो गए हैं। एक क्लास आपने ज्वाइन कर ली, अगर आप कोई और क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं किसी और टीचर की, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो हम बाद में बहरहाल देखते हैं जी। तो ये देखें आप क्लासेस देखें जी। अब यहाँ पे आपके पास उस क्लास में जिसमें आपने दूसरी आप क्लास में एंटर होते हैं, जो भी लेक्चर चल रहा होता है, जो असाइनमेंट जो काम चल रहा होता है, आप उसमें ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं। समझ लगे ये बात का मसला है, लेकिन आप उसका एक्टिविटी का हिस्सा बन जाते हैं। तो ये देखें आप यहाँ पे आप नीचे आपको पैनल नज़र आ रहा है लेफ़्ट साइड पे क्लासेस ए प्लानर, इसमें ये है देखें यहाँ पे प्लानर पे आपने किया तो अब ये टेस्ट असाइनमेंट उसकी ड्यू डेट ये सारा कुछ यहाँ पे आ गया कि क्लास में क्या हो रहा है। चैप्टर 2 की असाइनमेंट दी हुई है जिसकी ड्यू डेट है आज 11:59 रात को। चैप्टर 1 की जो असाइनमेंट थी ड्यू डेट 12 अप्रैल को थी, ये ओवर ड्यू हो गई, ख़त्म हो गई, इसकी डेट ख़त्म हो गई। चैप्टर 1 का टेस्ट था तो ये 12 अप्रैल को लास्ट डेट थी, 11:59 पे रेड होने का मतलब है कि ये हो चुका है। जब टीचर टेस्ट क्रिएट करता है ना तो वो उसमें ये असाइनमेंट करता है, वो डेडलाइन देता है। अब ये उसकी मर्ज़ी है कि डेडलाइन ख़त्म होने पे वो ये चाहता है कि कोई स्टूडेंट उसको ना करे ताकि स्टूडेंट ज़रा टेंशन ले और डेडलाइन से पहले पहले काम ख़त्म कर ले, तो उसको लॉक कर देता है। आप चाहें तो वो रिक्वेस्ट करके लॉक खुलवा सकते हैं कि सारी मेहरबानी मेरे को फाड़ लो, मेरा होमवर्क बकरी खा गई सी, तो वो फिर आप जाने और उस्ताद जी जाने। बहरहाल तो ये क्लास की एक्टिविटी है, ये है जनाब माई क्लासेस। इसमें देखें जी ये फ़र्स्ट ईयर के हमारे पास 63 मेंबर हैं, तो इसमें क्लास की पोस्ट आ जाएंगी वहीं पे, ये वैसी ही हैं जैसी वो आपका जो मेन पेज था वो लेटेस्ट एक्टिविटी। यहाँ पे देखिए ये रात हमने एक पोल क्रिएट किया, इलेक्शन कह लीजिए कि आपके ख्याल में ये मोबाइल ऐप से MCQ और असाइनमेंट दोनों होने चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो इसमें आपने अपना वोट देना है। मतलब मैं कहता हूँ कि सर ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी ਕਿਹੜੇ काम ਨੂੰ फसाता, तो जनाब ये टिक करके वोट कर दिया, आपका वोट ऐड हो जाएगा। तो अब तक ये जितने वोट आए हैं ये मेरी तरह किसी और ने भी इस पर टिक किया है, 2 लोगों ने किया है, बहरहाल ये तो कभी कभी का काम है। तो आप इसमें देखेंगे कि माई क्लासेस फर्स्ट ईयर, यहाँ पे आएँ, यहाँ भी आपको सारी पोस्ट बेटा नज़र आएंगी। और मैं जब क्रिएट करता हूँ ना, क्योंकि एक वक्त में एक असाइनमेंट होती है तो मैं उसको पिन कर देता हूँ, जैसे व्हाट्सएप के ग्रुप्स होते हैं पिन, कि वो फिर सबसे ऊपर रहती है। अब ये जो असाइनमेंट है चैप्टर 2 की थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है और असाइनमेंट के नीचे लिखा हुआ है जी ड्यू डेट 14 अप्रैल, यानी आज ये रात तक इसका टाइम है, उससे पहले पहले आपने जमा करानी है। उसके नीचे पोस्ट होंगी जैसे फेसबुक की होती है, ये पोल आ गई जी, उससे नीचे देखें ये मैंने पोस्ट की हुई है, कोई इंस्ट्रक्शन दी हुई है, यहाँ से आपने देखते जाना है। जो ही आपका स्टूडेंट अकाउंट जिस क्लास में बना हुआ है उस क्लास में कोई एक्टिविटी होती है, टीचर कहता है कि जी कल टेस्ट होगा, क्लास में बताता है, सारे सुन लेते हैं। यहाँ पे जब बताता है पोस्ट की जाती है तो वो आपको नोटिफाई हो जाती है आपके ऐप पे, आपके अकाउंट पे। तो ये देखिए ये सारी पोस्ट पिछली पड़ी हुई हैं। तो हम देखते हैं जी कि असाइनमेंट और क्विज़ यानी टेस्ट, इनको कैसे सॉल्व करना है। तो आप बेटा देखें कि पहले ये समझें कि ये है क्या, असाइनमेंट क्या है और क्विज़ क्या है। असाइनमेंट क्या है, आपके ज़िम्मे एक काम लगाया जाता है कि आपने घर से करके आना है। वो जो घर से करके आना है आपने काम, वो आप ज़बानी भी कर सकते हैं और आप देख के भी कर सकते हैं, वो इसीलिए होता है, ये नकल नहीं है। तो आप हेल्प ले सकते हैं, आपने वो जवाब ढूंढना है और जवाब ढूंढते ढूंढते आप कुछ ना कुछ पढ़ेंगे, खुदा खास्ता तो आपकी तैयारी हो जाएगी, अल्लाह ना करे। तो आप असाइनमेंट जब आप देखना चाहेंगे,
हमारे पास क्या तरीकाकार है कि असाइनमेंट आपको यहाँ पड़ी मिलेगी, व्यू असाइनमेंट पे आपने क्लिक किया, अगली विंडो खुल गई। अब ये पीडीएफ फॉर्मेट में असाइनमेंट खुल गई आपके पास। देखिए अब ये फ़ाइल डाउनलोड करेगा और डाउनलोड करके खुल गई, ये पीडीएफ में खुल गई। और देखिए अगर आप इंटरनेट ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना चाहते कोई मसला नहीं, आपको जो ही आप नेट ऑन किया नोटिफिकेशन आ गए, आपने एक दफ़ा सारी वो देखी, स्क्रॉल करके ऊपर नीचे करके नोटिफिकेशन क्या आया हुआ है, आपके टीचर ने आपको अपने तौर पे कोई मैसेज भेजा हुआ है तो वो मैसेज भी यहाँ पे आ जाएगा, वो मैं दिखाता हूँ अभी बाद में आपको। तो अब बहरहाल ये देखिए ये असाइनमेंट आपके सामने खुल गई। अब आप नेट बंद भी कर दें वो कोई मसला नहीं, ये सेव हो गई है आपके फ़ोन में। आप यहाँ देखेंगे सवाल नंबर 1 क्या है, सवाल नंबर 2 क्या है, सवाल नंबर 3 क्या है, सवाल नंबर 4 क्या है। और इंशाल्लाह अगली जो असाइनमेंट आएगी उसमें मैं थोड़ी सी आपको सहूलत कर दूंगा कि पीडीएफ की बजाय वर्ड के फॉर्मेट में भेजा करूँगा, वो एडिटेबल होता है। उसमें क्वेश्चन 1 लिखा होगा, आप एंटर करेंगे, उसके नीचे 1-2 लाइनों में जवाब लिख देंगे बस। तो बहरहाल यहाँ पे क्या करना है, आपने ये सारा यहाँ पे पढ़ा और आपने इसको पेपर पे नोट कर लिया। सवाल नंबर 1 उसका जवाब लिखा पेज पे, सवाल नंबर 2 उसका जवाब लिखा, सवाल नंबर 3 उसका जवाब लिखा। अब वो आपने जवाब लिख के ये देखिए, अब ये वो जहाँ पे डॉक्यूमेंट पड़े होते हैं ना आपके, ये उधर चला गया, तो यहाँ से था। तो ये यहाँ पे असाइनमेंट है, यहाँ पे भी थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन लिखी हो सकती हैं, ये भी पढ़े गौर से। आपने सॉल्व कर ली असाइनमेंट। सॉल्व करने के बाद जैसे कल आपको वीडियो अपलोड की थी पहले भी कि वो आपने उसको पेपर को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करना है, वो आपने ऐप के ज़रिए फ़ोटो बना लिए और उसको नीट कर लिया, मतलब थोड़ा टेक्स्ट फॉर्मेट में कर लिया जैसे फ़ोटोकॉपी में होता है। अब आप उसी वक्त या जब भी आप असाइनमेंट सबमिट करवाना चाहें तो आप सबमिट असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे। ये आ गया जी। आप यहाँ पे जहाँ लिखा है टाइप योर रिस्पॉन्स, देखिए यहाँ पे आप टाइप करेंगे कि सर मेरा होमवर्क बकरी खा गई थी जिसकी वजह से मैं बकरी खा गया। चलो जी, ये तो आप यहाँ पे टाइप कर दें तो ठीक है। अगर आपने वो पेपर पे हल की है तो आप अटैच, देखें यहाँ अटैच में आपके पास आ रहा है फ्रॉम गैलरी। अगर आप फ़ोटो अटैच करना चाहते हैं या अभी फ़ोटो लेना चाहते हैं टेक फ़ोटो, वो कितने चले गए, फिर से आएँ तो जनाब फाइल फ्रॉम डिवाइस यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने रीसेंट डॉक्यूमेंट जितने खोले होंगे वो आ जाएंगे। तो आप यहाँ से ये देखें जनाब, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे जनाब मसलन जी ये जितने फ़ोटो वगैरह जो भी डाउनलोड किए हुए हैं ये आ गए, ये एसडी कार्ड में आ गए आपके। और यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे जनाब ये सारे फ़ोल्डर आ गए आपके फ़ोन के। इसमें वो स्कैनिंग वाला मैंने इसमें कुछ स्कैनिंग की हुई नहीं है, वरना इसमें आ जाते। तो वो जो जैसे ये जरा ये आपके कैमरे वाले फ़ोटो इसमें यहाँ पे आ जाते हैं ऐसे करके। तो यहाँ पे इस जगह पे आपके सारे फ़ोल्डर आपके यहाँ पे आएंगे, शो इंटरनल स्टोरेज यहाँ पे। तो यहाँ से आपने अटैच कर देना है। आप वो जो हमारे पास थी ऐप, उसमें जो फ़ोटो बनाए थे वो फ़ोटो कॉपी की शक्ल में, तो वो वहाँ पे वहाँ से आप सेव कर लें। वो जो फ़ोटो आपने बनाए थे ना उनको सिलेक्ट करके सेव एज इमेज कर लें, वो गैलरी में सेव हो जाएंगे। तो वो फ़ोटो के तौर पे अटैच कर दें। पीडीएफ फॉर्मेट में अटैच करने हैं तो कर दीजिए, तो आप अटैच कर देंगे तो ठीक है, हो गया जी। तो अब आप सबमिट का बटन प्रेस करेंगे, लो जी सबमिट हो गई, आपकी असाइनमेंट सबमिट हो गई है। देखिए साथ ही दूसरा फ़ोन मेरा पड़ा है जिसमें मेरा टीचर अकाउंट है, साथ ही नोटिफिकेशन हो गया कि जी फ़लाँ स्टूडेंट ने असाइनमेंट सबमिट कर दी है। तो ये तो है असाइनमेंट सबमिट करने का तरीका। अब आप आएंगे जी कि टेस्ट कैसे सॉल्व करना है। टेस्ट यहाँ पे आप अपलोड नहीं किया हुआ, लेकिन हमारा तरीक़ाकार क्या होता है प्रीवियसली कि आप जाते हैं फ़ोल्डर में और यहाँ पे ये देखें ये पड़े हुए हैं क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे आप क्वेश्चन पेपर खोलते हैं, ये देखिए अब ये फ़ाइल डाउनलोड होने लग गई। तो आप इसमें क्वेश्चन पेपर आपके सामने आ गया, आप इसको सेव कर लेते हैं। जब डाउनलोड हो गया तो सेव हो गया ऑटोमेटिकली।
अब आप इसको सॉल्व करते हैं, पेपर पे आपने सॉल्व किया, जो भी आपने इसकी एमसीक्यूज़ हैं तो की बना लेनी है या वैसे सॉल्व कर लेना है। एमसीक्यूज़ आप सिर्फ इतना करना है कि यहाँ से सवाल देखें, सवाल नंबर 1 जवाब क्या है जी, ऑप्शन ए, सवाल नंबर 2 ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन सी, वो आपकी की बन गई। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन वो भी आपने कर लिए। तो उसके बाद अब आपने सॉल्व करना है। तो बेटा जी जब आप टेस्ट सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये मेन आपके ये क्लास के अंदर आपकी पोस्ट पड़ी है असाइनमेंट की, ऐसे ही टेस्ट की पड़ी होगी, वो आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे जो एमसीक्यूज़ वाला पोर्शन है वो हमारा तरीकाकार ये होगा कि उसमें स्टेटमेंट नहीं होगी, सिर्फ ये होगा क्वेश्चन नंबर 1, वो आपने क्वेश्चन पेपर से देखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 वहाँ से देखा आपने, ऑप्शन क्या है ए, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 1 की ऑप्शन ए को टिक कर देंगे और नेक्स्ट पे चलेंगे। ऐसे जितने एमसीक्यूज़ हैं वो आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं, वो शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब आप असाइनमेंट की तरह यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं और सॉल्व करके उसकी पिक्चर भी, फ़ोटो भी अटैच कर सकते हैं। तो वो आपका टेस्ट सबमिट हो जाएगा। आप जितनी भी क्लासेस के स्टूडेंट हैं, देखें ये आपका मेन पेज आ गया ना। फॉर एग्जांपल अब देखिए मैं ये करता हूँ कि एक और क्लास में ऐड करते हैं। ये जो क्लास है जनाब, इसका क्लास कोड है, ये देखिए ये जमा वाला साइन है, ये मेन पेज पे आके इसमें आ गया जी क्लास कोड। अब आप एक और क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं जिसका कोड है, थोड़ा काम ऐसे औखा सा ऐसे लग रहा है अक्सर लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने ये पहले किया नहीं हुआ, तो नया है। तो बेटा ज़िंदगी में बहुत सारे काम इंसान पहली दफ़ा करता है, मैं भी ये काम पहली दफ़ा कर रहा हूँ, तो कमरे में बैठ के मैं बोलता रहता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है। कल मैं माइक्रोफोन की क्वालिटी ट्राई कर रहा था, तो छोटी बेटी कहने लगी, हमारा रोल नंबर 3, दी मम्मा पापा घर में तो हैं, फिर आपको क्यों फ़ोन किए जा रहे हैं। तो मम्मा कहती वो तो पापा ना पहले थोड़े कमले होते थे, अब ज़रा ज़्यादा हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो ये देखें, तो एक और क्लास ज्वाइन हो गई आपकी। ये अब जो न्यू फर्स्ट ईयर होगी हमारी, अब क्लास का नाम इस तरह से हुआ करेगा, PSA प्रोफेसर साइंस एकेडमी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो या जो भी। अब ये क्लास एक और टीचर की है, इसको चलाना है एक और टीचर ने। लेआउट यही होगा कि आप पोस्ट चेक करेंगे, आपको असाइनमेंट का मतलब समझ लें होमवर्क आपको दिया जाएगा, क्विज़ मतलब टेस्ट दिया जाएगा। आप जो असाइनमेंट आपकी चेक होगी, टेस्ट चेक होगा, आपको रिपोर्ट साथ साथ पहुंचती जाएगी और वो आपके अकाउंट में ऐड होती जाएगी, तो वो आपकी लिस्ट ऑटोमेटिकली जनरेट होती जाएगी। फिर आपका टीचर आपको बैज देगा। पिछले टेस्ट में मैंने बैजेस दिए थे स्टूडेंट्स को, मतलब वो रिवार्ड कह लीजिए, अवार्ड कह लीजिए। तो बेटा ये आपका इस ऐप में यहीं पे सारा कुछ पड़ा है, प्लानर पे आपका आ जाएगा कि क्या नेक्स्ट अपकमिंग एक्टिविटी क्या है। ठीक है जी, ये देखिए यहाँ पे आप प्लानर की सेटिंग कर सकते हैं कि नोटिफिकेशन रिमाइंडर, जो आपको रिमाइंडर क्या कि जनाब आपका टेस्ट आ रहा है हजूर, आपका असाइनमेंट की डेट आ रही है, तो वो आप कितने बजे डेली रिमाइंडर रिसीव करना चाहते हैं या क्या। अगर आपने कोई क्लास ऐड करनी है जनाब, तो क्लास का ये यहाँ से, अच्छा ये तो क्लास का कलर है, क्लास आपने ऐड करनी है लाल रंग की। क्लास का नाम, अच्छा इसको छोड़िए आप फ़िलहाल। तो जनाब यहाँ पे आपका आ जाया करेगा मैसेजेस, यहाँ पे टीचर ने आपको जो मैसेज दिए होंगे वो आ जाएंगे, सेंड अ मैसेज। तो आप मिस्टर ज़ीरक, ये जनाब नुमान अहमद ज़ीरक साहब आपके सामने आ गए हैं, तो आप इनको मैसेज करना चाहते हैं कि जनाब कित्थे फसा दिता, लो जी। तो वो जवाब देंगे कि पुत जिथे मैं फंसिया। बहरहाल जो अल्लाह को मंजूर बेटा, रीसेंट नोटिफिकेशन आपके यहाँ पे अगर आपको कोई एक्टिविटी कोई हुई है तो आपने इस तरह से बेटा इसको चलाना है। तो आप जो असाइनमेंट है PDF के तौर पे भी कर सकते हैं, आप चाहें तो उसको लिख दें यहीं पे, आप चाहें तो फ़ोटो अटैच कर दें, फ़ोटो अच्छी क्वालिटी के हों, रोशनी का मुनासिब इंतज़ाम हो। बेहतर है कि वो कैम्स के अंदर से फ़ोटो बना के उसको फ़ोटो कापी जैसा बना लें, पढ़ने आसान रहते हैं। तो उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह मिलजुल के इसको करेंगे और करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर आप और मैं मिल के ठान लें कि हमने कोई काम करना है तो दुनिया की कोई ताकत हमें करने से रोक नहीं पाती।
आप इस बात को यूँ समझें कि घर वाले जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लें कि आपने फ़लाँ दोस्त से नहीं मिलना या नहीं बात करनी, तो आप कोई ना कोई दाव लगा ही लेते हैं। तो कोई शय घर वाले कहें कि नहीं बेटा ये अभी नहीं लेनी, तो आप पॉकेट मनी से पैसे बचा बचू के ना कुछ कर ही लेते हैं। तो अगर हम नियत कर लें तो ये काम कोई ऐसा नहीं है कि हम ना कर सकें। मैं हर वक्त आपकी हेल्प के लिए मौजूद हूँ, कि मसला हो तो आप मुझे बताएं। तो लेकिन जो इंस्ट्रक्शन दी जाएं वो बराए मेहरबानी गौर से सुने और उनको फॉलो करने की कोशिश करें। अल्लाह आपका और मेरा मददगार हो। शुक्रिया। तो छोटी छोटी बातें और देख लें कि अगर तो आपने असाइनमेंट जमा करवाई या टेस्ट जमा कराया, तो आपने ये कंफर्म करना है कि वो जमा हो गया कि नहीं हो गया। तो ये असाइनमेंट की चूँकि हमने डेमो पहले देखी है अभी थोड़ी देर पहले, तो आप यहाँ सबमिट असाइनमेंट पे जाएं। अगर तो वो सबमिट नहीं हुई तो यहाँ पे सबमिट का बटन आएगा यहाँ पे। अगर सबमिट हो गई है फिर यहाँ पे आएगा री सबमिट का बटन। तो अगर आप ये प्रेस करें तो ये देखें जब तक ग्रेडिंग नहीं हुई आप उसको रीसबमिट कर सकते हैं। सर अभी आपने चेक नहीं की, दे दें मुझे, मैंने उसमें चेंज करना है कोई। लेकिन ये डिपेंड करता है कि टीचर आपको अलाउ करता है कि नहीं। वहाँ पे ऑप्शन होती है कि आप स्टूडेंट को रीसबमिशन को अलाउ करते हैं कि नहीं करते। तो अगर आपने रीसबमिट करना है, फ़ाइल अटैच होने से रह गई थी पहले या कोई और इशू था, तो अब देखिए अटैच। अब मैं PDF की आपको डेमो देता हूँ कि PDF अटैच कहाँ से करना है। आपने फाइल फ्रॉम डिवाइस, ये देखिए यहाँ से ये रीसेंट फाइलें आपकी आ गई हैं। तो यहाँ से देखिएगा कि ये देखें जी, ये यहाँ पे ना ये फ़ोन की मेमोरी में दो चीज़ें हैं। एक फ़ोन का इसकी स्टोरेज, जो फ़ोन की अपनी मेमोरी है, और उसमें जो कार्ड है। अब आपका ज़्यादातर जो मोबाइल एप्लीकेशन हैं वो फाइल्स सेव करती हैं फ़ोन की मेमोरी में, SD कार्ड में। अगर आपने स्पेशल रखा हुआ है फिर तो आप इतने माहिर हैं, आपको ये इस डेमो की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन अगर आप मेरी तरह नवे नवे फंसे हैं इस काम में, फिर होगा तो ज़्यादा चांस ये है कि ये आपके मोबाइल की मेमोरी में होगा। ये इस मोबाइल का नाम है, आपके मोबाइल का जो भी है वो यहाँ पे होगा। ये देखिए यहाँ से आ गया जी। ये देखिए इतने सारे फ़ोल्डर हैं। अब आपने उस डॉक्यूमेंट को स्कैन किया था अगर कैम स्कैनर से, तो ये देखें यहाँ पे अब ये एडमोडो वाला फ़ोल्डर है। इसमें इस एडमोडो ऐप से आप जो असाइनमेंट टेस्ट जितने भी डाउनलोड करेंगे वो यहाँ पे पड़े हैं। ये अभी हमने जो डाउनलोड किए थे यहाँ पड़े हैं। अच्छा पीछे चलें, यहाँ पे चलें एडमोडो। उसके बाद जनाब रिकॉर्डिंग, ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है अभी या जो कोई और रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं वो यहाँ पड़ी होगी। आपके जो फ़ोटोज़ हैं वो पिक्चर में पड़े होंगे, कहीं फ़ोल्डर बना होगा। तो ये जो हमने वो जो स्कैनर है मोबाइल ऐप, उसका मेरा ख़्याल है यहाँ पे EMA स्कैनर यहाँ पे पड़ा होगा। ये देखते हैं जी, ये अभी मैंने इसको अटैच कर दिया है। ये देखिए, हाँ जी ये देखिए, ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले स्कैन किया। ठीक है, तो ये आपके मोबाइल में वहाँ पड़ा होगा कि जहाँ अभी आपने देखा। एक फ़ाइल, कोशिश करें कि असाइनमेंट आपकी एक ही फ़ाइल में हो। अगर एक से ज़्यादा फाइल्स हैं बहरहाल तो यहाँ से अटैच करें दोबारा, एक ही फ़ाइल होगी वो बेटा ओपन करके देखना ज़रा आसान होती है। तो ये आपने अटैच कर दी, साथ यहाँ पे कुछ लिख दीजिए। ये इंस्ट्रक्शन जो दी हुई है टीचर ने वो यहाँ पड़ी हैं। कमेंट्स अगर आप साथ लिखना चाहते हैं, मसलन कई दफ़ा आप असाइनमेंट जमा करवा रहे हैं, अपना होमवर्क जमा करवा रहे हैं और साथ कहते हैं सर जी इसमें फ़लाँ सफ़े पे वो मैंने कटिंग की है तो बराए मेहरबानी उसे इग्नोर कर दीजिएगा, या फ़लाँ जो मामला है यहाँ पे उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। टीचर भी आप कमेंट देगा, जब असाइनमेंट चेक कर लेगा तो वो कहेगा कि आइंदा से ध्यान रखें और खाने पीने वाली चीज़ असाइनमेंट के साथ साथ रखें, मुझे भेज दें। आप दोबारा सबमिट करें। ए लो जी, ये दोबारा से सबमिट हो गई है। तो अब आप देखें व्यू असाइनमेंट, सबमिट, और ये हो गई है सबमिट। तो नॉट ग्रेडेड अभी चेक नहीं हुई, चेक होगी, ग्रेड लग जाएगा, नंबर लग जाएंगे, आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आ जाएगी। तो बेटा ये यहाँ तक का काम, आई होप कि ये हेल्पफुल होगा आपके लिए। अगर मज़ीद कोई मसला हो तो इंशाल्लाह अगले सेशन में हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।